देखिए, कश्मीरी पंडित को हर हमेशा सोतेला ट्रीट किया जाएगा। वी आर नॉट बीइंग ट्रीटेड एज ए नेशनलिस्ट, जबकि कश्मीरी पंडित से ज्यादा कोई नेशनलिस्ट हो नहीं सकता है। आप पिछले 35 साल से देख सकते हैं कि कश्मीरी पंडित के साथ सोतेला व्यवहार किया गया। हम अपने ही देश में विस्थापित है। कौन कर रहा है आपके साथ? गवर्नमेंट कर रही है, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी आप बताइए, पानी जो बेसिक नेसेसिटी है उससे पब्लिक को महरूम रखा जा रहा है। बिजली, इस तपती गर्मी में उन माओं का क्या हाल है, उन बुजुर्गों का क्या हाल है। ये देखिए, 80 साल का बुढ़ा, क्या ये इस गर्मी में बिना फैन के रहेगा? बिजली पानी की समस्याओं को लेकर कश्मीरी पंडितों का एक डेलीगेशन आज रिलीफ कमिश्नर के साथ मुलाकात उन्होंने की है। और इस समय गर्मी की वजह से लोगों का जीना जो है वो मुहाल हो चुका है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर चुका है। लेकिन अगर इसी बीच अगर पानी और बिजली की दिक्कतें आएंगी तो लोगों की परेशानियां जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसी को लेकर आज कश्मीर पंडितों का एक डेलीगेशन जो है वो आज रिलीफ कमिश्नर के साथ मुलाकात की है। क्या मुलाकात हुई है और क्या आश्वासन इन लोगों को मिला, इनसे पूछते हैं। सर, नाम जानना चाहूंगा आपका। दिलीप पंडित मेरा नाम है। दिलीप जी, ये बताइए, आज आपने रिलीफ कमिश्नर जम्मू से अपने मुलाकात की है, किन किन मुद्दों को लेकर आज आपकी बातचीत हुई है उनके साथ? हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे हमारा बेसिक मुद्दा था बिजली और पानी। बिजली का जो कट होता है, हर 2 घंटे के बाद कट होता है, हर 2 घंटे के बाद कट होता है। पानी जो 3 दिन 4 दिन के बाद आता है। और जो कुछ मतलब जो हमारे शॉप्स है अभी तक अनअलर्टेड है, उसके बारे में बात हुई। और जो मतलब मेंटेनेंस वहाँ पे चल रही है, जो भी रिनोवेशन हुई है, उसके बारे में उनके साथ बात हुई कि भाई जो मेंटेनेंस हो रही है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, उस पर भी ध्यान दिया जाए। तो पानी के बारे में कमिश्नर साहब ने ये बोला कि हमने 4 बोर वालों के लिए जल शक्ति वालों को लिखा है और 4 बोरवेल हम जख्ती में लगा रहे हैं। ठीक है। बिजली के लिए इन्होंने बोला हम मैटर टेकअप करेंगे, तो हम खुद भी जा रहे हैं चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिक के पास में कि भाई हमारे पास पावर कट क्यों है। दूसरा, मैंने इनसे एक और बात करी कि जो हमारा स्पेशल लाइन थी, जो पानी की हमारी एक स्पेशल लाइन जाती थी वहां पे, उस लाइन को रेस्टोर किया जाए, उस लाइन को रेस्टोर किया जाए। तो अभी इन्होंने बोला हम उस पर भी काम करेंगे ताकि जो पावर कट है वो पावर कट पानी की उसमें ये नहीं बाधा नहीं आना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, जो हमारे रिनोवेशन है, जो मतलब ठेकेदारों ने बिलें निकाली है लेकिन रिनोवेशन नहीं हुआ, सिर्फ नाम के नाम, मतलब वो गए वहाँ पे, हाँ जी एक बैग सीमेंट लगाया और 50 बैग का उन्होंने बिल निकाला। तो मैंने आज कमिश्नर साहब को ये भी रिक्वेस्ट किया कि सर उनकी पेमेंट तब तक रिलीज न की जाए जब तक सिविल सोसाइटी उसको कन्फर्म न करे कि बदले ये काम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। तो उस पर कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि हम तब तक उनकी पेमेंट रिलीज नहीं करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो हमारा ये जो शॉप्स है, शॉप्स पिछले 15 साल से अलर्ट नहीं हुई है, तो उसमें भी कमिश्नर साहब ने बोला कि नहीं, अभी हम उस पर काम कर रहे हैं विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड, मतलब 1 महीने के अंदर अंदर उस पर जो वेरिफिकेशन चल रही है, तो हम उन शॉप्स को भी अलर्ट करेंगे कि हमारी जो ओवर एज यूथ है जो बेचारे राह देख रहे हैं, क्योंकि उन दुकानों में आज की डेट में आप देखो मोटरसाइकिल लोगों ने रखी है, उन्होंने अपने मतलब गोडाउन वहां पे बना के रखे हैं। अगर उन गोडाउन के लिए वो दुकानें खुली है तो उस पब्लिक के लिए क्यों नहीं खुली है? उस पर कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि बोला नहीं, हम वो दुकानें जल्द से जल्द उनको अलर्ट करेंगे जिनको जो इस समय गर्मी काफी ज्यादा हो रही है। इन गर्मी में अगर पानी और बिजली की किल्लत आ जाए तो कितनी परेशानियां बढ़ेंगी लोगों की? देखिए, कश्मीरी पंडित को हर हमेशा सोतेला ट्रीट किया जाएगा। वी आर नॉट बीइंग ट्रीटेड एज ए नेशनलिस्ट, जबकि कश्मीरी पंडित से ज्यादा कोई नेशनलिस्ट हो नहीं सकता है। आप पिछले 35 साल से देख सकते हैं कि कश्मीरी पंडित के साथ सोतेला व्यवहार किया गया। हम अपने ही देश में विस्थापित है। कौन कर रहा है आपके साथ? गवर्नमेंट कर रही है, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी आप बताइए, पानी जो बेसिक नेसेसिटी है उससे पब्लिक को महरूम रखा जा रहा है। बिजली, इस तपती गर्मी में उन माओं का क्या हाल है, उन बुजुर्गों का क्या हाल है। ये देखिए, 80 साल का बुढ़ा, क्या ये इस गर्मी में बिना फैन के रहेगा? जब बिजली नहीं तो फैन कहां से चलेगा? ठीक है। तो मैं आज प्रशासन से भी एक रिक्वेस्ट करना, कितने घंटे का कट हो रहा है वहां पर जख्ती में? हर 2 घंटे के बाद बिजली जाती है, 2 घंटे के लिए, हर 2 घंटे के बाद 2 घंटे की कट होता है। ठीक है। तो मैं आज प्रशासन से, मैं आज हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से, एलजी साहब से एक विनती करता हूं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बिजली को रेस्टोर करवाइए, अनकट उसको रेस्टोर करवाइए, क्योंकि जख्ती एक आइसोलेटेड जगह है, वहां पे कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। वो बुजुर्ग जाएगा कहाँ? वो ओल्ड एज लेडीज जाएगी कहाँ? कहाँ जाएगी इस गर्मी में? तो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो हमारा बिजली कट है उसको बंद किया जाए, ताकि जैसे बाकी लोगों को बिजली मिलती है वैसे जख्ती में बिजली के बिल प्रॉपर आ रहे हैं? नहीं, बिजली का बिल तो वो
रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमीशन पे कर रही है वो तो एसआरई के थ्रू आ रहा है, अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो तो अपना पूरा पैसे ले रहे हैं लेकिन हमको बिजली नहीं दे रहे हैं। भाई कोई ना कोई तो पे कर रहा है ना, अच्छा। पीडीडी को कोई पैसा तो मिल ही रहा है। पीडीडी को तो पैसा मिल रहा है लेकिन हमको वो फैसिलिटी क्यों नहीं मिल रही है, ये हमारा बड़ा कंसर्न है, बिजली का और पानी का। और नंबर 3 जो रिनोवेशन अभी तक वहाँ पे हुई है उस रिनोवेशन में जो धांधलियां हो रही है, जो ठेकेदार जो वहाँ पे इंजीनियर जो उसमें धांधलियां कर रहे हैं उसको भी आप प्रूव करवाइए। मैंने कुछ उनको फोटोग्राफ दिखाए, मैंने उनको कुछ वीडियो दिखाए, मतलब इन जो मतलब वहाँ पे क्वार्टर्स है इनकी रिनोवेशन हो चुकी है बट सिर्फ कागजों में हुई है, बिल यहाँ पे आपके पास सबमिट हुई है। उनका पेमेंट तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक सिविल सोसाइटी उसको एंडोर्स नहीं करेगी हाँ वाकई ये काम हुआ है, तब तक उन ठेकेदारों की बिल रोकी जाए। आश्वासन क्या मिला? आश्वासन मिला तब तक हम कोई पेमेंट रिलीज नहीं करेंगे। और बिजली पानी का भी इन्होंने बोला हम मैटर टेकअप कर रहे हैं और हम इन्होंने जल शक्ति के साथ वो मैटर टेकअप किया है। उन्होंने लेटर भी दिखाई कि वहाँ पे 4 बोरवेल विद ट्रीटमेंट प्लांट ताकि जो बोरवेल से पानी आएगा उसको फिल्टर करके ऊपर टैंकी में चढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज की समस्याएं जल्द खत्म होने वाली हैं आपकी, ऐसा आश्वासन देखिए उम्मीदों के सारे दुनिया जी रही है। आज प्रदर्शन भी वो है जगती में, आज उम्मीदों के सारे दुनिया जी रही है, ठीक है। ये पहले कमिश्नर है जिन्होंने डिलीवर किया, ये पहले कमिश्नर है जिन्होंने डिलीवर किया। आज तक सिर्फ हमें आश्वासन मिल रहे थे लेकिन यहाँ पे डिलीवरी हो रही है, ग्राउंड पे काम कर रहा है। ग्राउंड पे काम कर रहा है। हाँ डिले हो रहा है, डिले वो भी हमारे लोग कर रहे हैं, वो डिले जो हो रहा है वो हमारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं उन इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह फॉलो नहीं किया जा रहा है, उन इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से मैंने आज कमिश्नर साहब ये बात की मेरे से जो आप एसओपी बनाओगे उस एसओपी को आप कोई टाइम फ्रेम दीजिए, कोई एप्लीकेशन आपके पास आती है उस पर आप टाइम फ्रेम दीजिए 15 दिन 1 महीना कि उसका वो एप्लीकेशन जो आएगी आपके उसका रिजल्ट होगा। कुछ एप्लीकेशन जो सालों से पड़ी हुई है, कोई सुनवाई नहीं है। कैंप वाले बोलते हैं कमिश्नर ऑफिस जाओ, कमिश्नर ऑफिस वाले बोलते हैं कैंप ऑफिस में जाओ, कि जो कम्युनिकेशन गैप है बीच में उस कम्युनिकेशन गैप को मिटाया जाए। अभी देखिए ये बुजुर्ग आदमी उसका कोई काम है क्या, ये जगती से इधर आएगा वहां से उसको भगा रहे हैं भाई तुम इधर जाओ कमिश्नर ऑफिस में बोलते हैं भाई तुम कैंप ऑफिस में दे दो। अच्छा भाई क्यों ये डोर बनेगा? एक प्रॉपर एक एसओपी निकालो भाई, जो भी कोई एप्लीकेशन आएगी जो भी कोई लेटर आएगी वो कैंप ऑफिस में दी जाएगी, कैंप ऑफिस को फॉरवर्ड करेगा। भाई कैंप ऑफिस तो पार्ट ऑफ कमिश्नर ऑफिस है। अगर वहां पे नोडल अफसर आपने बनाया, कैंप कमांडर बनाया है, ठीक है, हम लोग को आने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो आप उसमें निकालिए एक एसओपी निकालिए कि भाई हाँ 15 दिन के अंदर 1 महीने के अंदर जो उसकी कंप्लेंट है, जो उसकी ग्रीवेंसेस है उसका रिजल्ट 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे कुछ मतलब ऐसे ही भी हमारे जो वहां पे कुछ क्या बोलूं मैं उनको, ठीक है, जो कम्युनिटी के काज को डॉज करते हैं, जो कम्युनिटी के काज को डॉज करते हैं सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, वो बात भी मैंने आज कमिश्नर साहब ने उठाई। मतलब सिर्फ कम से कम अगर कम्युनिटी का काम है दैट शुड बी इन एज कम्युनिटी स्पिरिट, वो कम्युनिटी स्पिरिट के साथ काम होना चाहिए। हमारे कमिश्नर साहब ये भी तो माइग्रेंट है, ये भी तो माइग्रेंट है, इन्होंने भी तो वो दर्द झेला है। आज ये कुर्सी पे बैठे इसका मतलब थोड़ी नहीं कि इन्होंने वो टेंट में जीवन नहीं जीता, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने घर नहीं छोड़ा, इन्होंने भी वही झेला जो मैंने झेला। मैंने उसी माइग्रेशन का हवाला देके उनको बोला सर कम से कम भगवान के लिए जो आपने जला वो हमने भी जला है, आप हमारे दर्द से दूर नहीं है लेकिन उस दर्द को मलहम लगाइए। तो आज कमिश्नर साहब ने बहुत मतलब आश्वासन दिया, बोला मेरे से जितनी जल्दी हो सकेगा मैं उसको मतलब जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बातचीत करने के लिए। तो इस गर्मी में अगर बिजली और पानी ना मिले तो सोचिए आपकी क्या हालत हो जाएगी। वही हालत कश्मीरी पंडितों की है, जगती में है, और जगती के लोग बिजली और पानी की समस्या से काफी ज्यादा परेशान हैं। आज उसी को लेकर आज रिलीफ कमिश्नर जम्मू से मुलाकात हुई है और रिलीफ कमिश्नर ने इन कश्मीरी पंडितों को जो है वो आश्वासन दिया है ताकि इनकी सारी समस्याएं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्द दूर की जाए। नमस्कार।